हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्टस ऑनलाइन क्लासेस। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 शुरू किया था और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के बाकी बचे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे किसको कैसे सॉल्व करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना देर किए। तो आप लोग को क्वेश्चन देख रहा होगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि cot 3 cot a = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर या अपॉन 1 + tan स्क्वायर = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर है या नहीं। मतलब कि हमको ये वाला टर्म प्रूव करना है, हमको ये देखना है कि ये दोनों इक्वल, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है या नहीं। तो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है 3 cot a = 4। ये 3 इधर मल्टीप्लाइंग में, इसको हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। cot a = 4/3। ठीक है, cot का फॉर्मूला क्या होता है? cot का फॉर्मूला ये होता है b/p। ठीक है, b/p cot का फॉर्मूला इसको हम k मान लिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 4k और p का वैल्यू आ जाएगा 5k। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, h निकाल लेंगे, क्योंकि पहले h का जरूरत पड़ सकता है हमको, cos और sin में h का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो h का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h का वैल्यू हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से h का निकालने का फॉर्मूला होता है h = √p² + b²। h p का वैल्यू रखेंगे, p का वैल्यू है 5k, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 5k का होल स्क्वायर। b का वैल्यू दिया है 4k, ये हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे h है। 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k², 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 16, k का k²। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया 6 5 11 कैरी 1 और ये 41 k²। ठीक है, यहाँ से k² तो k बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास h का वैल्यू आ जाएगा, मैं इसको इधर लिखता हूँ, h का वैल्यू आ जाएगा √41 × k। ठीक है, ये हमारे पास h का वैल्यू आ गया। अब हमको करना क्या, मेरे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर a, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a = हमको प्रूव करना है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, अगर हम LHS लें, लेफ्ट हैंड साइड को लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, हम tan का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, 1 - tan स्क्वायर a, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है p/b। ठीक है, हमारे पास p क्या है, p है 5k, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5k और b का वैल्यू दिया हुआ है 4k, यहाँ पे हम लिखेंगे 4k, इसका स्क्वायर करना है और नीचे हमको करना है 1 + 5k/4k का होल स्क्वायर, ये हमको करना है। ठीक है, ये हम करते हैं, तो मेरे पास फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 1 - 25k² और नीचे आ जाएगा 1 + 25k² ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो दोनों के नीचे 1 है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 16k² और ऊपर आ जाएगा 16k² - 25k²। और हमारे पास नीचे उसका वैल्यू आएगा 16k² + 25k²/16k², इतना आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच जाएगा 16k² - 25k² डिवाइडेड बाई 16k² + 25
के स्क्वायर। ठीक है, 16 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 के स्क्वायर बाई ये आ जाएगा 41 के स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास इतना आ गया। के स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा, के स्क्वायर हम कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली वैल्यू कितना आया 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो मेरे पास आया -9/41। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो हम अब इस बार आरएचएस लेंगे, देखेंगे इतना आता है कि नहीं। तो पहले आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। मैं इस पार्ट को इरेज करता हूँ। हम क्या करते हैं, आरएचएस लेते हैं। हम आरएचएस लेते तो आरएचएस का है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h। ठीक है, b का वैल्यू कितना दिया होता है, b का वैल्यू 4k दिया हुआ था 4k, और h का वैल्यू कितना है √41 आया है, √41k का होल स्क्वायर करना है, माइनस हमको करना है साइन स्क्वायर है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h। p का वैल्यू कितना दिया होता है, p का वैल्यू हमारे पास दिया होता है 5k, p का वैल्यू दिया होता है हमारे पास 5k, और h का वैल्यू कितना निकालना है √41k। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। तो 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, और नीचे 41 √41 का स्क्वायर 41 हो जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर 25 k का स्क्वायर k स्क्वायर, और नीचे √41 का स्क्वायर 41 k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब नीचे क्या है 41 है, सेम रह जाएगा 41 के स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 9 के स्क्वायर बाई 41 के स्क्वायर। यहाँ से के स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास आ गया 9/41। तो यहाँ से देख रहे हैं हमारे पास जो RHS है, सॉरी LHS है, वो भी -9/41 आया है, और LHS भी -9/41 आया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है, तो हमारे जो है वो क्या है, ये जांच करने पर हमारा सही पाएगा, मतलब ये सही साबित होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज राइट एंगल्ड। यदि tan A बराबर 1/√3 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ये हमारी ये दिया हुआ, हमको निकालना क्या क्या है, हमारे पास निकालना है पहला चीज़ तो ये कह रहा है कि sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। और इसी में एक दूसरा पार्ट हमारे क्वेश्चन का, उसमें कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। ये चीज़ हमें निकालना है। हमारा क्वेश्चन था त्रिभुज ABC समकोण है जिसमें tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ, हम एक त्रिभुज मान लेते हैं, हम एक त्रिभुज तैयार कर लेते हैं। हमारा त्रिभुज है, मान लेते A B C। हम क्या मान लिया, एक त्रिभुज है, कह रहा है B समकोण है, तो ये वाला हमारा 90 डिग्री
और हम इधर नाम देते हैं ए, इधर नाम देते हैं सी। अब कह रहा है tan a इज इक्वल टू 1/√3, तो tan a इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, tan का फॉर्मूला होता है क्या, tan का फॉर्मूला होता है p/b। ठीक है, तो अब इस एंगल के लिए कह रहा है, इस कोण के लिए, इसको हाइपोटेनस मतलब जो कर्ण होगा, ये तो हमेशा कर्ण ही होगा, हमारा कर्ण क्या है, AC है, कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है। अब जो आधार है और परपेंडिकुलर है मतलब लंब, उसमें इंटरचेंज हो सकता है। तो A के लिए, A के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है, BC, आधार क्या है, AB। तो ये हमारे पास है, इक्वल टू हम इसको K मान लेते हैं। ठीक है, तो BC का वैल्यू, BC क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 1K, मतलब डायरेक्टली इसको हम K लिखते हैं, और AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3K। ये मेरे पास आया। अब हमारे पास क्या है, AB है, BC है, हम AC कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण कैसे निकालना होगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB हमारे पास है √3K, √3K का होल स्क्वायर प्लस K का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इतना आया। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, √3 का स्क्वायर, यहाँ पे AC लिख लेते हैं, AC इज इक्वल टू यह √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे K भी है तो 3K स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे K का स्क्वायर है तो ये फाइनली हमारे पास आ गया K स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू हो गया √4K स्क्वायर। तो रूट से बाहर कब आएगा, इसका 4 का रूट क्या होता है, 2K स्क्वायर K। तो AC का वैल्यू हमारे पास आ गया K। ठीक है, अब AC आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन कॉस कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ठीक है, साइन A कॉस C, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, कॉस A साइन C, ये हमको निकालना है। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग यहाँ से इसको देखना स्टार्ट करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसके लिए अगर कोण A के लिए देखा जाए तो ये लंब होगा, लंब BC, और कर्ण तो हमेशा फिक्स है AC, BC/AC। लेकिन हम अब cos C के लिए देखें, अब एंगल C के लिए देखें। ठीक है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इस एंगल के लिए आधार तो यही हो जाएगा, आधार BC होगा, और कर्ण फिक्स है AC। ठीक है, प्लस है, प्लस का साइन। अब फिर कह रहा है cos A, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो A के लिए ये तो लंब है तो आधार ये हो जाएगा AB, और कर्ण फिक्स है AC। अब साइन C, इसके लिए सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और cos का साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो AB/AC इंटू AB/AC। तो फाइनली मेरे पास आ गया BC/AC का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई है BC इंटू BC, BC का स्क्वायर, AC इंटू AC, AC का स्क्वायर, और इधर हमारे पास आ गया AB/AC का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखा जाए, ठीक है, BC कितना है, BC हमारे पास है √3K का होल स्क्वायर, और AC हमारे पास कितना है, AC हमारे पास आया 2K का होल स्क्वायर, प्लस AB का वैल्यू हमारे पास, एक मिनट, BC सॉरी K था, यहाँ पे गलती हो गया, BC K का स्क्वायर था तो K का स्क्वायर कर दिए, और AC 2K था, 2K का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब फिर AB उधर कह रहा है AB का स्क्वायर करना है, तो AB है √3K का स्क्वायर बाई 2K स्क्वायर। अब यहाँ पे हम K का स्क्वायर किए हैं तो ये K स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 4K स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3K स्क्वायर बाई
4k²। तो यहाँ पे k² प्लस 3k², ये हमारा आ जाएगा 4k² और नीचे भी 4k²। तो कैंसिल होकर फाइनली मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। मैं इरेज करता हूँ इसको। अब मुझे सॉल्व करना है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। बहुत सिंपल है। कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। ठीक है, सी के लिए सॉरी ए के लिए, एक मिनट, कॉस ए कॉस सी, क्वेश्चन गलत नहीं लिखा ना, साइन ए होना चाहिए यहाँ पे। एक मिनट, हमारे पास जो क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी ही है। ठीक है, साइन सी। तो हमको ये निकालना है कॉस ए। ठीक है, आधार बटा कर्ण, ए के लिए ये आधार ए बी और कर्ण तो ए सी ही रहेगा। सर कह रहा है कॉस सी, सी के लिए बी सी आधार गुना बी सी, कर्ण सेम रहेगा, माइनस साइन ए, साइन कह रहा है लंब चाहिए हमको, तो ए के लिए लंब बी सी, ए सी नीचे रहेगा, कर्ण सेम है। फिर साइन सी के लिए लंब, साइन सी एंगल सी के लिए लंब क्या हो जाएगा ए बी गुना ए बी बाई ए सी। इसका वैल्यू बस इतना देख के बताया जा सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे ए बी इंटू ए सी है, सॉरी ए बी इंटू बी सी, ए बी बी सी, सॉरी यहाँ पे ए बी होगा ना, गलती लिख दिए। साइन सी के लिए ए बी है, ये ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा देख सकते हैं ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, नीचे भी ए सी है, ए सी तो सेम चीज़ में से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ घटा रहे हैं, आंसर 0 आएगा। हम बस इतना देख के बता सकते हैं इसको। आगे चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3 के, ए सी का वैल्यू निकाले हम 2k इंटू बी सी का वैल्यू है k और ए सी का वैल्यू 2k, माइनस फिर से बी सी का वैल्यू k और ए सी का वैल्यू 2k और ए बी का वैल्यू √3k और ये 2k, k के तो सब में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया √3 ऊपर और नीचे 2 इंटू 2, ये हमारे पास 4 बच गया। यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू √3 माइनस √3 और नीचे 2 इंटू 2 4, तो हम √3/4 माइनस √3/4 कर रहे हैं। ये फाइनली हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो सेकंड पार्ट का वैल्यू कितना आया है 0 आया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है पी क्यू आर में, क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 है और PQ बराबर
5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी और टैन पी ज्ञात करें। ठीक है, हमको क्या करना है, साइन पी का वैल्यू निकालना है, कॉस पी का वैल्यू निकालना है और टैन पी का वैल्यू निकालना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कह रहा है पी क्यू आर एक त्रिभुज, इसमें कौन क्यू समकोण है, तो हमको एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा है क्यू समकोण है, हम लोगों ने क्यू को समकोण बना दिया। अब बना देते हैं पी क्यू। हमारे पास दिया क्या क्या है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और कह रहा है पी क्यू 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पी क्यू है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको साइन निकालना है, मतलब कर्ण का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कॉस में भी कर्ण का जरूरत पड़ेगा, और पी लंब बटा आधार, आधार का भी जरूरत पड़ेगा, मतलब वो तीनों साइड पहले निकाल लेना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं क्या है, हम लोग इसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल तो हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस के हेल्प से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक साइड दिया हुआ है और दूसरा साइड निकालने के लिए दो ट्राइंगल है, दो ये जो दो साइड है उसके बीच का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पी आर का वैल्यू निकालते हैं। पी आर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये पी क्यू प्लस में उधर जाएगा तो 25 माइनस हो जाएगा क्यू आर। ये हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, अगर पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो पी क्यू का स्क्वायर, ये जो हमारा कर्ण है, पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये लंब का स्क्वायर, सॉरी पी क्यू यहाँ पे आर होगा ना, सॉरी यहाँ पे आर होगा। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर, पी क्यू 5। ठीक है, तो हमारे पास दिया है पी आर, पी आर का स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, ये हमारे पास इतना है। ठीक है, पी आर को हम लोग का वैल्यू रखें 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 5 का स्क्वायर, और क्यू आर को क्यू आर रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्यू आर है, इसको क्यू आर को हम लोग क्यू आर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है हमारे पास एक, ये क्या आ गया है, ये आ गया ए स्क्वायर, सॉरी हमारे पास आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फार्मूले पे है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप सबको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो ध्यान से देख लीजिए, हम इसी पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ए स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 2ab, तो माइनस 2, ए का वैल्यू 25, बी का वैल्यू क्यू आर। ठीक है, फिर कह रहा है प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो हम यहाँ पे प्लस क्यू आर का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया, और इधर इक्वल है, इक्वल का साइन दिया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हम इतना कर दिए। अब इस फॉर्मूले का काम खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास आ गया 625, 2 गुना 25 माइनस 50 क्यू आर, ये 50 क्यू आर आया, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये प्लस क्यू आर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग ये कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, और प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर 0 हो जाएगा, तो फाइनली हम इसको काट दिए। अब मेरे पास बचता क्या है वो हम लोग देखते हैं। मेरे पास बचा है 25 माइनस 50 क्यू आर, 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, इज इक्वल टू 25, बस यही बच रहा है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, 625 इधर रहने देते हैं, 25 को हम इधर लाते हैं, तो ये माइनस 25 हो जाएगा, और ये जो 50 क्यू आर है हमारे पास, इसको हम उस साइड भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 50 क्यू आर, ये माइनस से उधर जाके प्लस में हो गया। तो फाइनली मेरे पास 625 माइनस 25, ये 600 बचा, इज इक्वल टू 50 क्यू आर।
अगर हम यहाँ से क्यू आर का वैल्यू निकालें तो 600/50 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास यहाँ पे क्यू आर आ गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ पे 5 से ये 60, 12 12 में क्यू आर का वैल्यू हमारे पास आ गया 12। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ये हम क्यू आर निकाल लिए हैं, हम क्यू आर निकाल लिए। ठीक है, तो क्यू आर ये हमारे पास कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको पी आर निकालना है, तो पी आर के लिए मेरे पास एक रिलेशन पहले से हम लोग ये कर चुके हैं, ये पी आर। ठीक है, ये पी आर है, तो पी आर बराबर क्या था हमारे पास? पी आर बराबर था 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू 12 आया है, तो फाइनली मेरे पास पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर पी आर का वैल्यू हो जाएगा। अब पी आर का वैल्यू आ गया, ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है? साइन पी निकालना है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं साइन पी। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो पी के लिए लंब क्या हो जाएगा? क्यू आर, और कर्ण तो सेम होगा, कर्ण होगा पी आर। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू कितना है? 12, और पी आर का वैल्यू है 13, तो ये फाइनली हो जाएगा 12/13। फिर हमको क्या निकालना है? कॉस पी। कॉस पी क्या हो जाएगा? पी क्यू कॉस पी, पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर, ये वैल्यू हो जाएगा 5/13। फिर हमको क्या निकालना है? टेन पी। टेन पी का वैल्यू हो जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू, डेट इज 12/5। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। हमको ट्रू फॉल्स बताना है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, सही गलत बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब 11 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ए नंबर कह रहा है tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहा है कि tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ये सही, ये सेंटेंस सही है या गलत? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल हम कैसा लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि ए बी सी त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। मान लेते त्रिभुज जिसमें कोण B क्या है? समकोण है। हम क्या कर लेते हैं? ऐसा साइड मान लेते हैं जो पाइथागोरस नियम को फॉलो करता हो। ठीक है, इसको हम 4 मान लिए। ठीक है, इसको 3 मान लिए और इसको हम 5 मान लिए। तो ये 4 3 4 5 है, ये पाइथागोरस नियम को फॉलो करता है कि नहीं, हम लोग इसको चेक भी कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो फाइनली ये भी हमारे पास 25 आ जाएगा। मतलब ये पाइथागोरस के नियम को फॉलो कर सकता है, तो हम लोग इसको साइड के रूप में ले सकते हैं। हम लोग इसको साइड मान लिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि tan ए का मान, ठीक है, tan ए निकालना है। tan ए के लिए क्या हो जाएगा? tan ए का वैल्यू आ जाएगा BC बाई AB, BC बाई AB। तो BC का वैल्यू है 3, AB का वैल्यू है 4। ठीक है, तो ये फाइनली मेरे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.75। ये कितना गया? 0.75, मतलब 1 से कम है। लेकिन कह रहा है कि हमेशा 1 से कम ही होगा, कभी 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम क्या दूसरा ट्रायंगल मान लेते हैं और चेक करके देखते हैं। मान लो इसको 5 ही रखते हैं। ये तो आपस में इंटरचेंज हो सकता है ना,
हम इसको फिक्स रखेंगे, इसको बदल सकते हैं। तो हम दूसरा मान लिए क्यू या फिर इसी को हम एक बार इंटरचेंज कर देते हैं। अब हम क्या किए हैं, इसको हम फिर दूसरा केस लिए, इसमें इसको 4 मान लिए, इसको 3 मान लिए। ठीक है, ये हमारा केस 1 था। ठीक है, हम अब केस 2 में देखते हैं। अगर हम tan a निकालना है, केस 2 tan a निकालना है। ठीक है, अगर हमको tan a निकालना है तो फिर से BC बाई AB, यहाँ से BC बाई AB करना पड़ेगा। तो इस बार BC 4 हो गया, AB 3 हो गया, तो आ गया 1.33। इस केस में क्या हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, असत्य है। ये जो हमारा सेंटेंस है कैसा है, असत्य है, कि हमेशा tan 1 से छोटा, tan 1 से छोटा भी हो सकता है, tan 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये सेंटेंस कंप्लीटली तरीके से गलत है। सॉरी, ये नहीं, ये। ठीक है, तो कंप्लीटली क्या है, गलत है। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने बस समझाने के लिए एग्जांपल दिया था। अब फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास का क्वेश्चन 2 है। तो इसमें 2 नंबर कह रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए sec A इज इक्वल टू 12/5। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, sec A 12/5। ठीक है, तो sec का फॉर्मूला क्या होगा, h/b। ठीक है, h/b मतलब h का वैल्यू हो जाएगा 12k, अगर से हम k मान ले तो, और b का वैल्यू हो जाएगा 5k। ठीक है, तो हम यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे। अगर हम p इक्वल टू निकालें तो इसका फॉर्मूला होगा √h² माइनस b²। ठीक है, तो 12k का स्क्वायर 144k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5k का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। ऐसे हम इसको माइनस करते हैं, तो 144 में से अगर 25 घटाते हैं तो फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा, 14 में -5 9। ठीक है, 13 - 2 11, 111 के स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा, सॉरी 119 और के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो p का वैल्यू इतना आया। ठीक है, अब ये आया √119 से, रूट से बाहर नहीं आएगा। तो हम देख रहे हैं जो √119 है, ये जो √119 है वो 10 के स्क्वायर से बड़ा है और 11 के स्क्वायर से कम है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ठीक है, अगर हम 10 का स्क्वायर करें तो 100, और ये 11 का स्क्वायर 121। तो ये क्या है, ये जो वैल्यू है 119 वो क्या है, 10 के स्क्वायर से ज़्यादा है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। ठीक है, उससे ज़्यादा है, और 11 के स्क्वायर से कम है। मतलब ये जो वैल्यू होगा √119 जो होगा वो क्या होगा, 10 से 11 के बीच में होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 121 है, ये 119 है। ठीक है, मतलब 11 के बहुत नज़दीक होगा। 11 के अगर बहुत नज़दीक होगा तो हम मान लेते हैं कि √119 मान लेते हैं 10.9 है, लगभग इतना ही आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 10.9 आएगा। तो फाइनली मेरे पास p का वैल्यू कितना आ जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा 10.9। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं जिसमें एक साइड 12 हो, दूसरा साइड 5 और तीसरा साइड 10.9 हो। ट्रायंगल का एक बहुत बेसिक रूल होता है। जैसे कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी ट्रायंगल कब बन सकता है, ट्रायंगल बनने का कुछ शर्त होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 साइड होता है ट्रायंगल का, AB BC और CA। ठीक है,
तो कोई भी हम दो साइड लेते हैं, कोई भी दो साइड लेते हैं, तो हम एक साइड ले लिए ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो जो दो साइड है ए बी प्लस बी सी, और इसी दो साइड का हम डिफरेंस लेते हैं ए बी माइनस बी सी, ठीक है। जो तीसरा साइड है इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों के घटा मतलब इसके बीच जो जितना डिफरेंस है उससे बड़ा होना चाहिए। तीसरा साइड इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए और इन दोनों का जो सम है उससे छोटा होना चाहिए, कभी तभी कोई ट्रायंगल बनेगा। अगर जैसे हम एक ट्रायंगल को समझते हैं, ये है हमारे पास 3, ये हमारे पास है 4, ये 5 है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इससे क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो क्या है रहा है कि हम दो साइड ले लेते हैं, अब मेरे पास दिया हुआ क्या क्या 3, 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो दो साइड का सम हम इन दोनों को ले लेते हैं, दो साइड को घटाएंगे तो 4 - 3 1 बचा, ठीक है, और 3 + 4 ये मेरे पास 7 आया, ठीक है। तो क्या है रहा है कि जो तीसरा साइड है ना इस 7 से छोटा होना चाहिए, तो 5 क्या है 7 से छोटा है, और क्या है रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे बड़ा होना चाहिए, तो 5 क्या है 1 से बड़ा है। जब ऐसा होगा तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो ये शर्त हमको याद रखना है, किसी ट्रायंगल का कोई भी तीसरा साइड दो साइड के सम से, दो साइड के जोड़ से छोटा होता है, और दो साइड लिए उसके घटाव से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, तो ये फाइनली हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास साइड कितना आ गया, साइड एक तो 12 दिया हुआ है, एक 5 दिया है, एक 10.9 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 12 5 को घटाते हैं, 12 - 5 से बड़ा होना चाहिए 10.9, और 12 + 5 से छोटा होना चाहिए, तो 12 - 5 7, 10.9 और 12 + 5 कितना हो जाएगा 17। तो हम देख रहे हैं जो तीसरा साइड है 10.9 वो ट्रायंगल के नियम को फॉलो कर रहा है, ट्रायंगल बनने का जो पॉसिबल केस होता है उसको फॉलो कर रहा है, मतलब ये जो है वो क्या है सत्य है। अगर 12 और 5 रखा जाए, ठीक है, तो ट्रायंगल बन सकता है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोग को एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जैसे ट्रिपलेट आप लोग को बनाने में दिक्कत होता होगा, चेक करना पड़ता होगा 3 4 5 ट्रिपलेट है कि नहीं, ठीक है। तो इसको चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है, और बहुत ही आसान मतलब कि तरीके से हम बता सकते हैं कोई ट्रिपलेट है या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में या जब भी पॉसिबल होगा मैं उसको आप लोग को ज़रूर बताना चाहूँगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 11 का 3 है, ठीक है। कॉस ए कोण ए सेकंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है। कॉस ए कोण ए के को सेकंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कहने का मतलब है कि कोसेकेंड ए, इसी को कॉस ए कहते हैं। क्वेश्चन कहने का मतलब है कॉस ए को ही कोसेकेंड ए कहते हैं, तो ये गलत है। मैंने आप लोग को बताया था साइन का मतलब है SINE, कॉस का मतलब है कोसाइन, टैन का मतलब है टेंजेंट, ठीक है। तो कोसेकेंड और कॉस ए बराबर नहीं है। कोसेकेंड कॉसेक को कहते हैं, कोसेकेंड किसको कहते हैं कॉसेक को कहते हैं, और कॉसेक और कॉस अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है चौथा नंबर, ये कह रहा है कॉट ए और का गुणनफल है। कह रहा है कॉट ए का मतलब क्या है कॉट इंटू ए, इसका मतलब ये नहीं कि कॉट इंटू ए, ये गलत है, ये इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। कॉट ए बस एक साइन, इसको ये है, इसका एक अलग, इसको बस हम कॉट अलग कर दे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कॉट ए को साथ में, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है गलत है, हमारा चौथा भी गलत है। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, किसी भी कोण के लिए sin θ = 4/3
पॉसिबल है। कह रहा किसी भी कोण के लिए, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ठीक हमारा वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 2 के तरह है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना रहने देता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।